हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि's। गाइस, आज आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। वैसे मैंने कल ही इस टॉपिक पे रीडिंग ली थी, बट मैं आज फिर से वही टॉपिक पे लूँगी और अच्छे से क्लैरिटी देने की कोशिश करूँगी कि थर्ड पार्टी, आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ क्या रिलेशनशिप चल रहा है और आपके साथ क्या चल रहा है और क्या होने वाला है आगे। क्योंकि मैं कल की या परसों की एनर्जी लेके मैं भी काफ़ी मतलब कंफ्यूज में भी थी कि ये पर्सन दोनों जगह पे कैसे चल रहा है और इसका क्या नतीजा आगे होने वाला है, हम लोग ये भी देखेंगे। थर्ड पार्टी के साथ पहले मैं आपको एक बार फिर से बोल देती हूँ कार्ड्स को। इस कार्ड से मैं आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है इसकी एनर्जी में निकालूंगी। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करना कि मेरे जो दर्शक देख रहे हैं, गाइस, अगर आपको कन्फर्मली पता है आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, तभी आपको इस रिलेशनशिप की गाइडेंस लेनी है, इस एनर्जी की गाइडेंस लेनी है। क्या चल रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच? बड़ी मैनिपुलेटिव है थर्ड पार्टी, चालाक है। मैनिफेस्टेशन कोई टेक्निक थर्ड पार्टी कर रही है और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रही है, आपके पर्सन को बहुत कंट्रोल करती है, चालाक है, बहुत ज़्यादा चालाक है, चतुर है। शायद सारे स्किल, सारे टेक्निक इसको आते हैं या फिर कोई टेक्निक यूज़ कर रही हो आपके पर्सन का मैनिफेस्टेशन की थर्ड पार्टी। मनी माइंडेड है, पैसे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती है थर्ड पार्टी, कंट्रोलिंग बहुत ज़्यादा है, मैनिपुलेटिव मैंने बोला ना, इगोइस्टिक भी बहुत ज़्यादा है, घोड़े पे सवार रहती है हमेशा। नॉर्मल भी बात करो तो गुस्सा आ जाता है। मैं थर्ड पार्टी कैसी ये नहीं देख रही हूँ, मैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के, आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेके क्या सोचते हैं और उन दोनों के बीच क्या चल रहा है। बट यहाँ पे एनर्जी मुझे थर्ड पार्टी की आ रही है। अगर मैं एनर्जी निकालूँ आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, तो यहाँ पे कोई एक तो इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहा है, कंट्रोलिंग है, मैनिपुलेटिव है, इगोइस्टिक है, खुद का ईगो बहुत ज़्यादा प्यारा है, घमंड बहुत है। फोर ऑफ सोर्ड्स। बट आजकल ना सेपरेशन चल रहा है दोनों में किसी बात को लेके, या फिर इमोशनली वो दोनों एक दूसरे से दूर है। बट चल तो रहा है कुछ ना कुछ। किसी का ओवर पॉजिटिव नेचर है ना, इसके कारण शायद हो सकता है कि ये इगोइस्टिक हो जाना, घमंड में रहना। नाइट ऑफ कप। बट क्या होता है ना, ये दोनों में झगड़े होते हैं, सेपरेशन मोड आ जाता है। बट मैंने जैसे बोला कि ये थर्ड पार्टी बहुत चालाक है, ये फिर से आपके पर्सन को फंसा लेती है। टू ऑफ वैंड्स, देखिए थर्ड पार्टी ही मैनिफेस्ट कर रही है। ये फंसा लेती है आपके पर्सन को, आपके पर्सन फंस जाते हैं। बट यहाँ पे ना कुछ तो मैंने बोला नहीं, यहाँ पे देखिए फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कंट्रोलिंग पॉजिटिव ऐसी एनर्जी दिखाती। यहाँ पे भी कोई तो बाउंड्रीज डाल रहा है किसी पे, इनसिक्योरिटी इश्यूज है, ट्रस्ट इश्यूज है, बाउंड्री डाली जा रही है, लिमिट किया जा रहा है, निगाह रखी जा रही है आपके पर्सन के ऊपर, या फिर दोनों में से कोई एक है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ना छिपाई गई है, चीज़ें खुल के सामने आई नहीं है। और यहाँ पे अगेन टू ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक एट ऑफ सोर्ड्स। देखिए गाइस, अगर रिलेशनशिप के लिए मैं रीड करूं तो यस, इस इन दोनों की रिलेशनशिप में एक बहुत ज़्यादा चालाक है, उसको पता है कि किस तरह से रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना है, किस तरह से दूसरे को कंट्रोल में करना है, दूसरे पे काबू पाना है, अपने बातों में फंसाना है, अपने बातों से रिझाना है। मनी माइंडेड है इस रिलेशनशिप में, मतलब
बहुत ज़्यादा सेल्फिश नेचर है ये थर्ड पार्टी का। हो सकता है थर्ड पार्टी के लाइफ में शायद कोई थर्ड पार्टी इसीलिए ट्रस्ट इशू है, और यही चीज़ें शायद सामने आई नहीं तो अभी हाल ही में आई है, नहीं तो ये बहुत जल्दी ये आने वाली है। लगातार ये चीज़ें थर्ड पार्टी की रिलेशनशिप में आती है गाइस कि इन दोनों के रिलेशनशिप में कोई तो कुछ तो ऐसा है जो सामने आने वाला है, जहाँ से ट्रस्ट इशू और इसे धोखे देने वाली ऐसी सेपरेशन वाली एनर्जी ये आती है। ये होने वाला है। कल परसों जब मैंने थर्ड पार्टी की एनर्जी देखी, जब मैंने बोला कि थर्ड पार्टी मैनिफेस्टेशन टेक्निक जानती है, तो कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी डेफिनेटली ये चीज़ें कर रही है, जिसके कारण हो सकता है कि आपके पर्सन का झुकाव थर्ड पार्टी की ओर बीच बीच में जाता है, और शायद आप समझ नहीं पाती कि अभी तो मेरे पास था, ये अभी कैसे चला गया। ये चीज़ें होती है। बट देखिए, ये चीज़ें लॉन्ग लाइफ कभी रहती ही नहीं है। ये इन चीज़ों का, जो चीज़ें गलत है तो गलत है, उसका तो एंड वैसे भी होने वाला है। तो ये इन चीज़ों का एंड होता ही होता है, देर से इसे होता है, चीज़ें सामने आती है। थर्ड पार्टी ना मुझे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी और हठी लगती है। शायद आपके पर्सन से भी इसका एक हट है, और इसीलिए अब ये आपके पर्सन को मतलब नहीं छोड़ना चाहती, आपके पर्सन से ऐसे स्टक ही रहना चाहती। देखिए, मैंने बोला ना 7 ऑफ सोर्ड्स, ये एनर्जी आनी है। ये बहुत ज़्यादा चालाक है, बहुत धोखेबाज है। चुराना, छुपा के लेके जाना, आपको कार्ड देख के एनर्जी समझ में आ जाती होंगी। यहाँ पे देखिए मैजिशियन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, डिटैचमेंट में आपके पर्सन है, बट ये थर्ड पार्टी ने मैनिफेस्ट कर रही है आपके पर्सन को। किसी एक ने इस रिलेशनशिप से डिटैच कर दिया है, क्योंकि धोखा उनके साथ हुआ है, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही दिखाता है गाइस, थीफ मतलब चोरी वाली एनर्जी, धोखे वाली एनर्जी। ऐसा कोई शायद हो सकता है आपके पर्सन ने कोई चोरी पकड़ी है थर्ड पार्टी की, कितनी भी चालाक क्यों न बने, बट शायद आपके पर्सन ने इसकी चोरी कुछ पकड़ी है, और आपके पर्सन डिटैचमेंट मोड में चले गए, और ये थर्ड पार्टी अब उनको मैनिफेस्ट कर रही है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये मनी माइंडेड तो ये है ये थर्ड पार्टी, और ये चाहती है फैमिली आपके पर्सन के साथ, जो तो होने से रही। इसकी हट है, इसकी जिद है, इसकी चाह है कि आपके पर्सन के साथ एक फैमिली। इरादे अगर गलत है तो ऐसे चाह से कुछ नहीं होने वाला गाइस, आप परेशान ना हो। गंदे इरादों का कभी भगवान होता ही नहीं है। डेथ एंड चैरिट दोनों कार्ड साथ में आए। एंड तो हो चुका है इस रिलेशनशिप का, और किसी एक ने तो मूव ऑन कर लिया है, क्योंकि अगला ही कार्ड 4 ऑफ सोर्ड्स का है। ये मैक्सिमम, और ये थर्ड पार्टी फिर से प्रपोज करने वाली है आपके पर्सन को, या फिर ये थर्ड पार्टी के लाइफ में कोई और थर्ड पार्टी है, इसको ये थर्ड पार्टी प्रपोज करेगी। 4 ऑफ सोर्ड्स, विश फुलफिलमेंट कभी आपके पर्सन इसको मानते थे, जहाँ से अब सेपरेशन मोड आ चुका है। सारी विश उनकी धरी की धरी रह गई है, सारी चीज़ें धरी की धरी रहेगी, क्योंकि ये चीटिंग आपके यहाँ पे भी मून एंड वहाँ पे भी 7 ऑफ सोर्ड्स आए हैं, तो चीटिंग के दोनों कार्ड आ चुके हैं, जहाँ से इजीली आपके पर्सन ने समझ चुका है कि ये जो हुआ अभी तक उनके साथ एक धोखा, मैं इसको एक खूबसूरत धोखे का नाम देती हूँ, क्योंकि बड़ी खूबसूरती से इस पर्सन ने, आपके पर्सन के थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के इमोशंस के साथ खेला है, उनके जज्बातों के साथ खेला है। अब ये इक्वल गिव एंड टेक देना चाहती है, अपना एफर्ट देना चाहती है। पहले ये बहुत ज़्यादा इगोस्टिक थी, तो अब ये सारी चीज़ें करना चाहती है आपके पर्सन के साथ, फिर से यूनियन में आना, चीज़ें बढ़ाना, ऐसा करना चाहती है। 2 ऑफ वाइंड्स को क्लेरिफाई कर रहा है पेज ऑफ कप, पेज ऑफ पेंटिकल्स। नहीं तो ये चीज़ें ऐसी हो सकती है इसके थर्ड पार्टी किसी और के कनेक्शन में भी है। आपके पर्सन का और थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप में देख रही हूँ, वहाँ पे थर्ड पार्टी का कार्ड आया है, तो एक थर्ड पार्टी कनेक्शन वहाँ पे भी है, या तो आपके पर्सन के लाइफ में, नहीं तो उनके थर्ड पार्टी के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, जहाँ पे थर्ड पार्टी ने एक बेबी स्टेप लेना शुरू कर दिया है। शायद हो सकता है उस थर्ड पार्टी के लाइफ में जो थर्ड पर्सन है, उनको शायद वो अप्रोच भी करे, शायद वहाँ पे पेंटेकल को लेके सोच रही, क्योंकि थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ भी जब जुड़ी थी तो पेंटेकल की कुछ इश्यूज से कारण ही जुड़ी थी, यहाँ पे वही लग रहा है।
नाइन ऑफ वैंड्स फाइव ऑफ वैंड्स को नाइन ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई करे, फाइव वैंड्स वैंड्स कुछ तो झगड़े इन दोनों में तो हुए हैं गाइस, दोनों में, और इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, झगड़े हुए हैं, और आपके पर्सन के किसी आंसर का शायद थर्ड पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है। जिस कुशलता से शायद आपके पर्सन ने उन्होंने पकड़ा है ना, शायद उन्होंने उनको मतलब चारों खाने चीती कर दिया, ऐसा कुछ हुआ है। और ये अब अप्रोच करना चाहती है फिर भी, क्योंकि इसके पहले इस थर्ड पार्टी ने ऐसे ही कुछ किया है। जब भी कोई चीज़ पकड़ी जाती थी तो अपने नखरों से, अपने किसी बहानों से आपके पर्सन को रिझाना, आपके पर्सन को कम्युनिकेट करना, उनका दिल बहलाना। कभी आपके पर्सन ने कुछ चीज़ें आपको लेके बोली है थर्ड पार्टी को, तो हो सकता है थर्ड पार्टी वही चीज़ों को फिर से ट्रिगर करके आपके पर्सन को आपके खिलाफ करके खुद की जगह बनाना चाहती है, क्योंकि जहाँ पे कार्ड आया फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ऐसे थर्ड पार्टी की एनर्जी है। बट आपके पर्सन को शायद ना इतने शायद काफ़ी टाइम से थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में है, शायद 7 ईयर्स 7 वीक्स, नहीं तो 9 ईयर 9 वीक्स, इतना लंबा चौड़ा रिलेशनशिप शायद इस थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का चला हो। और अब आपके पर्सन आसानी से समझ चुके हैं कि ये किस तरह से गेम खेलती है, किस तरह से इमोशंस के साथ खेलती है, और किस तरह से झूठ बोलती है, बार बार झूठ बोलती है। और ये सारे झूठ आपके पर्सन के सामने लगातार आते हैं, और इस टाइम भी कोई झूठ आपके पर्सन के सामने आया है। नहीं तो इस टाइम जो पर्सन के सामने झूठ आएगा तो आपके पर्सन को लगेगा कि ये बार बार चीटिंग हो रही है, और वो लेफ्ट ऑलन फील कर रहे हैं उस रिलेशनशिप में। उनको अब नहीं चाहिए वो रिलेशनशिप, वहाँ से ये पर्सन निकलना चाहते हैं, एंड करना चाहते हैं। यहाँ से पर्सन निकलना चाहते हैं, एंड करना चाहते हैं, वहाँ से निकलना चाहते हैं। तो आप पेंटिकल्स की एनर्जी देखेंगे, टू ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई कर रहा है टू ऑफ सोर्स। कंफ्यूज तो बहुत ज़्यादा है गाइस ये थर्ड पार्टी, और आपके पर्सन भी इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, ये समझ ही नहीं पाते, बैलेंस फिर भी कर रहे, इतना होने के बाद भी थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं रहे। एंडिंग के कार्ड आए गाइस, यहाँ पे एंड शायद हुआ भी है, बट मैंने जैसे कि बोला कि थर्ड पार्टी या तो कोई टेक्निक कर रही है, नहीं तो खुद इतनी मैनिपुलेटिव है, इतनी चालाक है, जो आपके पर्सन को फिर से फंसाने में बार बार कामयाब हो जाते हैं, और आपके पर्सन फंस जाते हैं और फिर से एक धोखा खाते हैं, फिर से एक ट्रिगर खाते हैं, फिर से ऐसे मोड में चले जाते हैं और फिर से वही चीज़ देते हैं। तो ये लूप उन दोनों का चल ही रहा है। यहाँ पे एनर्जी स्टक वाली कि कोई कुछ एक्शन ही नहीं ले पा रहा है। गाइस अब मैं देखूंगी कि आपके पर्सन का और थर्ड पार्टी के बीच आगे क्या होने वाला है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आगे क्या होने वाला है। गाइस ये वीडियो ना बीच में कट गई थी, हो सके तो शायद मैं इसको अब दो पार्ट में शायद ये वीडियो आएगी। पहला कि थर्ड पार्टी के बीच और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है, और अब मैं देख रही हूँ कि आगे थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन के रिलेशनशिप का क्या होने वाला है, मतलब उन दोनों के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। एंजल्स, आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ हेल्प मी, क्या होने वाला है दोनों में। 4 ऑफ कप, आगे मेरे जो दर्शक के वीडियो देख रहे उनके बीच और थर्ड पर्सन के बीच आगे क्या होने वाला है। ये अच्छे से आई नहीं, बहुत ज़्यादा आई।
हाई प्रीस्टेस सेकंड वही कार्ड क्यों आ रहे हैं? फाइव ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ वैंड्स। अब मैं ले लेती हूँ। मिसिंग वाली एनर्जी है, इन दोनों में आर्गुमेंट आगे भी होते रहेंगे और बचते बचाते काम लेगी थर्ड पार्टी। खुद को प्रोटेक्ट करने में रहेंगे या फिर एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते रहेंगे, बट झगड़े दोनों में दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि शायद कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, जो चाहते वो तो मिला नहीं। टेन ऑफ सोर्ड्स, चीटिंग तो भाई इस रिलेशनशिप का तो कुछ फ्यूचर नहीं है। ये मैंने बोला ना, ये थर्ड पार्टी की खासियत थी कि बार बार धोखा देना और बार बार मैनिपुलेट करना, बार बार चीज़ों को घुमाना, बातों में लेना, ये थर्ड पार्टी की शायद खासियत ही है। टेम्परेंस, बैलेंस बनाने की कोशिश रहेंगी, इसमें तो माहिर है थर्ड पार्टी, क्योंकि पता है डिटैचमेंट मोड जारी है। ये आपके पर्सन अब तक नहीं समझ रहे चीज़, मतलब इतनी बात ही। एट ऑफ कप, किसी एक का तो जाना हो रहा है या फिर किसी एक ने ऑलरेडी ऐड कर दिया अपनी ओर से। आपके पर्सन ही लग रहे हैं मुझे। थर्ड पार्टी थोड़ी हटी और ज़िद्दी है, वो पीछा छोड़ती नहीं, वो ऐसे चिपकी हुई है आपके पर्सन से, बार बार कोशिश करती है, क्योंकि इसको पता है कि चीज़ें बार बार करो तो आपके पर्सन शायद मान जाते हैं, ऐसा कुछ। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक, बार बार ये एनर्जी आ रही थर्ड पार्टी की एनर्जी में। हो सकता है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, नहीं तो दोनों का मिल के कोई कारोबार है, दोनों का मिल के कोई बिजनेस है, ऐसा कुछ है। बट वर्क फ्रंट से कुछ तो जुड़े हैं ये दोनों। एम्परर, ईगो, घमंड, ये तो रहेगा दोनों में। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सेल्फिश तो है थर्ड पार्टी, खुद के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती है, खुद को खुशी मिले बस, बाकी दुनिया की भाड़ में, ऐसे एनर्जी है। अगेन सेवन ऑफ सोर्ड्स, पहला ही कार्ड सेवन ऑफ सोर्ड्स का है। चीट तो कर रही है, चीटिंग तो हुई है, और इस चीटिंग के कारण ही मुझे लगता है शायद आपके पर्सन ने किनारा कर लिया, नहीं तो किनारा कर लेंगे। फाइव ऑफ कप, मिस कर रही है आपके पर्सन को। हो सकता है आपके पर्सन किसी अथॉरिटी पोजीशन पे, किसी ऐसे पोजीशन पे है जहाँ पे उनका समाज में एक मान सम्मान है, उनकी रिस्पेक्ट है। हो सकता है किसी बैंक में फाइनेंसर है, बैंक से जुड़ा कोई काम कर रहे हैं, शायद सीए है शायद किसी कंपनी में, बट अथॉरिटी पोजीशन पे है। और शायद हो सकता है आपके पर्सन मनी वाइज बहुत ज़्यादा अबेंडेंट है, उनका बहुत ज़्यादा अच्छा मनी सोर्स है, और ये मनी सोर्स के कारण ये थर्ड पार्टी जुड़ी थी आपके पर्सन से, और अब उसको लगता है कि शायद उसके हाथ से ये सारी चीज़ें छूट चुकी है, ऐसे थर्ड पार्टी को लगता है। देखते हैं फाइव ऑफ वैंड्स क्यों है। बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर रहना, सेल्फिश रहना, यही चीज़ें हैं जो शायद अब आपके पर्सन को ट्रिगर कर रही है थर्ड पार्टी की, और शायद इसीलिए इन दोनों में ना झगड़े आगे भी रहेंगे, क्योंकि ये सेल्फिश है, खुद के बारे में ही सोचती है। सेवन ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ कप। अपना मतलब इसको पता है कि किस तरह से बात करनी चाहिए आपके पर्सन से,
प्यार भरी बातें, चिकनी चुपड़ी बातें करके कितने भी गुनाह क्यों न करो, कितने भी गलतियाँ क्यों न करो, बट ये चीज़ें करेंगे बट फ़ायदा नहीं है। चीज़ों का एंड तो होना तय है। इस रिलेशनशिप का आगे कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि इसमें धोखा है। धोखे रहेंगे तो इस रिलेशनशिप का एंड कभी ना कभी तो होगा। ये कितनी बार आपके पर्सन को मैनिपुलेट करेगी, कभी ना कभी तो आपके पर्सन की अक्ल ठिकाने आ जाएगी। जो घास चरने गई है वो तो ठिकाने आ जाएंगी ना, कभी ना कभी तो समझेंगे ना, कभी ना कभी तो समझ में आ जाएगा ना कि ये तो बेवकूफ़ बना रही है अब तक, या फिर बेवकूफ़ बना रहा है अब तक। टेम्परेंस की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे, प्लीज़ मुझे बताना। अच्छा, पेंटेकल्स को बैलेंस कर रही है धीरे धीरे करके। बना बनाया खेल अगर अपना बिगड़ जाए, हो सकता है थर्ड पार्टी सेफ सिक्योर फ्यूचर आपके पर्सन के साथ देख रही थी और अब उसको लग रहा है कि ये तो जा रहा है मेरे हाथ से। अगेन क्वीन ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है, 5 ऑफ सोर्स। झगड़े रहेंगे, इन दोनों में दूरियां आती रहेंगी, झगड़े भी रहेंगे। 8 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल्स, प्लीज मुझे बताना। एट ऑफ कप की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है गाइस 9 ऑफ वैंड्स। अगेन यहाँ पे ट्रस्ट इशू तो बहुत ज़्यादा है, ये रहेंगे, आगे भी रहेंगे, क्योंकि जैसे जैसे थर्ड पार्टी क्या करेगी, देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स। इसको ना डेफिनेटली इसको ऐसा लगता है कि इसका कोई फाइनेंस से रिलेटेड ही कोई चक्कर आपके पर्सन के साथ है। अब इसको लगता है, सॉरी गाइस, अब इसको लगता है कि ये इसके हाथ से छूट गया है, ये अपॉर्चुनिटी इसके हाथ से छूट गई है और इसी को बैलेंस करने में ये थर्ड पार्टी लगी है। कोई प्यार व्यार का इतना चक्कर नहीं है, अपना सेफ सिक्योर फ्यूचर देख रही है। आपके पर्सन के साथ बातें करने के लिए तो बोलती रहेंगी कि हाँ ये कितना प्यार करती है, बट गाइस ये प्यार वो वाला प्यार नहीं है, ये मनी वाला प्यार है। निकल जाएंगे आपके पर्सन इस रिलेशनशिप से, दूर जाने की एनर्जी आ रही है। आपको टेंशन नहीं लेना है गाइस, कि उस दिन मैंने जब एनर्जी निकाली ना तो मैं भी थोड़ा मतलब मुझे भी लगा कि यार ये कैसा बंदा है कि ऐसे कैसे करता है, ऐसे ऐसे कैसे कर सकता है कि यहाँ पे भी है वहाँ पे भी है, ऐसा कैसे रह सकता है। तो कुछ तो, पर यहाँ पे बार बार जब एनर्जी मैजिशियन की आ रही थी, आपने अगर नोटिस किया हो तो पहले इस रीडिंग के पहले भी मैजिशियन की एनर्जी आई थी, बट मैंने कार्ड अच्छे से शफल नहीं किए थे इसलिए शायद मैंने वो लिए नहीं। बट अब मुझे लग रहा है कि इसको पता है मैनिफेस्टेशन टेक्निक, इसको पता है कंट्रोल किस तरह से करना है, इसको पता है किस तरह से मैनिपुलेट करना है। यहाँ पे अगेन 7 एंड 9 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई गई। ये रिलेशनशिप हो सकता है 7 to 9 ईयर्स से चल रहा है या फिर 7 to 9 वीक्स से चल रहा है, बट ये ज़्यादा दिन तक रहने वाला है नहीं। आगे के 7 to 9 वीक्स या 9 ईयर्स किसी किसी के लिए अगर ये बहुत गहरा है तो, बट ये रिलेशनशिप एंड तो होगा। जिस रिश्ते में धोखा ही है, सेल्फ है, एक सेल्फिशनेस है, सॉरी स्वार्थ है और मक्कारी है इस तरह की, तो क्या रहेंगे ना इस रिलेशनशिप में, क्या फ्यूचर रहेगा इस रिलेशनशिप का ऐसे। तो अब मैं देखूंगी आपके पर्सन की एनर्जी टुवर्ड्स यू क्या है। मैं कोशिश करूंगी कि दोनों रीडिंग एक साथ ही जॉइंट होके आ जाए, बट अगर नहीं आती है तो गाइज आप आज थोड़ा इतना मैनेज कर लेना कि मैंने बहुत सुबह के 3 बजे आपके लिए रीडिंग निकाल दी, क्योंकि फिर मुझे पता नहीं कल दिन भर मुझे टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरा शेड्यूल ऐसा ही कुछ चल रहा है। गाइज एफर्ट्स की रिस्पेक्ट करें और बने रहे इसी तरह से चैनल पे। लाइक करना, आपको सब्सक्राइब करना है। अब मैं देखूंगी आपके पर्सन की एनर्जी टुवर्ड्स यू क्या है।
ये तो आपके पास भी स्टक है। आपके साथ भी ये तो स्टक ही है। आपके साथ भी इनको लगता है कि ये बंधे हुए हैं। काम कर रहे। 8 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही गाइस। हो सकता है 8 नंबर आपको किसी न किसी तरीके से रिलेट करता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, डेट ऑफ मंथ हो, या फिर अगस्त महीने में। यहाँ पे भी इनको लगता है ये लेफ्ट अलोन फील कर रहे हैं। यहाँ पे भी लगता है शायद आपने ना अब इन पे ध्यान देना छोड़ दिया है। अब आप इन पे इतना ध्यान देते नहीं हैं। आप बस जानना चाहते हैं कि इन दोनों के बीच चल क्या रहा है, इसीलिए आप इस रीडिंग पे हो। और ये आपके लिए इनकी करंट क्या फीलिंग है, आपके लिए क्या करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं। बट जहाँ तक हाँ नेगेटिव एनर्जी है गाइस, आप दोनों की रिलेशनशिप को किसी की नज़र लगी है, नहीं तो कोई कुछ कर रहा है आप दोनों की रिलेशनशिप पर। गारंटी के साथ बोल सकती हूँ ये। अब हेरोफेंट टीचर है शायद कोई। ट्रेडिशनल मैरिज तो डेफिनेटली आप शायद मैरिड हो। इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा, अपोलॉजी भी मिलेगी। मैंने बोला नहीं आपके पर्सन थर्ड पार्टी की जब मैंने एनर्जी निकाली, मैंने बोला था कि कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक करती है या थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ कर रही है, जिसके कारण आप दोनों में भी ना अनबन होती रहती है, जिसके कारण आप दोनों में। और ये चालाक कितनी बनती है ना आपके पर्सन के सामने कि आप अगर उनको सच दिखा भी दो तो भी उनको शायद भरोसा ना हो। इस तरह से उसने आपके पर्सन को मैनिपुलेट करके रखा है। यहाँ पे ये एनर्जी क्लियर कट आई है गाइस। बट शायद और आप दोनों में झगड़े भी होते हैं, इसी के कारण ये पर्सन वहाँ का फ्रस्ट्रेशन शायद आप पे निकालते हो। बट हैप्पीनेस है गाइस। डेविल का तो एंड है, हार्ट ब्रेक है किसी का। मैरिड ही हो आप, एक दूसरे से आप मैरिड ही हो। ये हार्ट ब्रेक आपका ही हुआ है शायद, क्योंकि आपको पता है थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में आपके पर्सन इतने इन्वॉल्व है तो अच्छा तो किसी को भी नहीं लगने वाला वैसे भी। और शायद हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में ऐसा भी हो सकता है कि अब आपको ना ऐसा लगता है कि अब नहीं रहना चाहते आप इस रिलेशनशिप में। ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक और कार्मिक हो चुका है। और यहाँ पे आपको शायद हो सकता है ये आपकी भी एनर्जी हो सकती कि अब आपको घुटन लगती है इस रिलेशनशिप में। बट सिर्फ एक काम करना है, इसलिए आप इस रिलेशनशिप को बस एक कमिटमेंट के तौर पर निभाते जा रहे हो। बट जहाँ पे बात आती है तो लेफ्ट अलोन तो आप भी फील कर रही है इस रिलेशनशिप में। इस रिलेशनशिप को डेफिनेटली नज़र लगी है, जस्ट एक कमिटेड मैरिज है, इसीलिए आप इस रिलेशनशिप को निभा रहे हैं और अपने एफर्ट दे रहे हैं। यहाँ पे आप दोनों में बीच बीच में झगड़े डेफिनेटली होते हैं। आपके पर्सन कोशिश करते हैं आपसे फिर से जुड़ने की, आपको अपोलॉजी तो नहीं बोलूँगी बट आपको प्रपोज करने की और एक अबेंडेंस खुशियाँ लाने की। बट जहाँ पे आपका दिल इस तरह से टूटा है तो शायद ये तो जुड़ने से रहा। ये हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी मुझे आपकी लगती है। आपका शायद हार्ट चक्र ब्लॉक हो चुका है। देखिए एट ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप ही लगते हैं कि आप नहीं चाहते इक्वल गिव एंड टेक। देखिए सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। आप भी इस रिलेशनशिप को जस्ट एक कमिटमेंट के तौर पे निभा रहे हो, बट मुझे इतना ही लग रहा है। या फिर आप अगर आप मैरिड नहीं हो तो आपका इस पर्सन के साथ कुछ तो बिजनेस है, या फिर आप एक दोनों एक जगह पे एक टीम पे काम करते हो, या फिर कोई किसी का बॉस है, इसीलिए यहाँ पे आप इस पर्सन से जुड़े हो। बट यहाँ आपको एक स्टेबिलिटी अपनी जो अब तक आपने अगर बनाई, अगर आप मैरिड है तो बस आपको वो हाथ से जाने नहीं दे रही, इसीलिए आप इस रिलेशनशिप में बने हो और स्टक हो। फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है?
फाइव ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं। सिक्स ऑफ हैंड्स, यहाँ पे 2 कार्ड आए गाइस। देखिए विक्ट्री है, कम्युनिकेशन भी चल रहा है, बट अब आपका मन लग नहीं रहा है। शायद आपको मिल चुका है, जो आपको चाहिए ना वो आपको मिल चुका है, बट ये मन आपका नहीं लग रहा है। मुझे लगता है आपने थक हार के इमोशनल विड्रॉ कर लिया इस रिलेशनशिप से। इस रिलेशनशिप में किसी की एविल आई डेफिनेटली है, और शायद इस कारण ही हो सकता है कि आपने निकल गए हैं यहाँ से। हेरोफेंट को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है 2 ऑफ सोर्ड्स। कंफ्यूज में आप लग रहे हो, रहूं या ना रहूं, क्या करूं, छोड़ के जाऊं या ना करूं, क्योंकि आप कोशिश करते हो बट आपके पसंद आपको फिर प्रपोज करते हैं। जो थर्ड पार्टी के साथ करती ये आपके साथ करते हैं। लिप ऑफ फेथ, अपना फेथ बनाए रखते हैं ये पर्सन और आपके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है। मैंने बोला ना, मुझे लगता है आप दोनों एक जगह पे काम कर रहे हो। कोई किसी का बॉस है, एक ही कंपनी में, नहीं तो एक ही इंस्टीट्यूट में आप पढ़ाई कर रहे हैं। कोई किसी का बॉस है, नहीं तो अगर ये आपके हस्बैंड है जो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव थे, एगोइस्टिक थे, अपने ईगो घमंड में चूर चूर थे, कुछ भी एफर्ट अब तक नहीं ये डालते थे, ये पर्सन अब आपके रिलेशनशिप में एफर्ट डालेगा। इक्वल गिव एंड टेक ये पर्सन आपको देगा। फाइव ऑफ सोर्स की एनर्जी में देखती हूँ एंजल्स क्यों है। ओफो, 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी अगेन। ये दिल तो आप ही के टूटता है। ये पर्सन है झगड़े में कुछ ऐसे वर्ड आपको बोल देते हैं जो आपके दिल को चुभता है और आपका दिल टूट जाता है। समझ ही नहीं पाते आप, बट क्या करें ना, अब रिश्ता है तो निभा रहे, इस तरह इस एनर्जी में आप रहते हैं, बट दिल तो आपका टूट जाता है। आपकी नॉर्मल कम्युनिकेशन शायद होती ही नहीं है। कम्युनिकेशन का कार्ड तो आया है गाइस, एक्शन का भी कार्ड आया, कम्युनिकेशन का भी कार्ड आया है, बट ये होपलेस है आपकी ओर से। सन को क्लेरिफाई कर रहा है जस्टिस। जस्टिस आपको या तो मिला है, नहीं तो मिलने वाला है। आपके लाइफ में वो तो खुशियाँ आने ही वाली है, क्योंकि अगर आप खुशियाँ डिजर्व करते हो, आप वो अबेंडेंस डिजर्व करते हो, आप एक अनकंडीशनल लव डिजर्व करते हो, तो वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। ये जस्टिस यूनिवर्स आपके साथ करेगी। इस बात को आपको ध्यान देना है, ज़्यादा आपको पेन में नहीं रहना, अपना हार्ट चक्र ओपन करना है। करंट एनर्जी आपके पर्सन की तो लगी रही, ऐसी लग रही है कि आपका दिल टूटा है और आप दोनों में नॉर्मल कम्युनिकेशन आजकल होती नहीं है। देखिए यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स ये आपको बोल रहा है कि आपको सेल्फ लव में आना है, सेल्फ स्टीम में आना है, हार्ट चक्र ओपन करना है। सेल्फ आप वैल्यू कर रहे हो खुद की, बट इस तरह से नहीं करना है। आप जॉयफुली पीसफुली खुद की वैल्यू करो। इस तरह से दुखी होके पेन में रह के आपको कुछ नहीं करना है। 4 ऑफ वैंड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा लगता है कि मैरिज में जो अपॉर्चुनिटी थी शायद आपके पर्सन ने वो खो दी है। इस मैरिज में अब आपको कोई होप नहीं लगती है। आपको लगता है कि शायद एक अच्छे मैरिड लाइफ की जो अपॉर्चुनिटी थी आप दोनों की रिलेशनशिप में, शायद वो चली गई है। ये आप दोनों की एनर्जी मैंने निकाली, आपके पर्सन की एनर्जी टूवर्ड्स यू, और आपके पर्सन को ऐसे लगता है जिस तरह से आप रह रहे हो, जिस तरह से पर्सन भी बीच बीच में गलत कर देते हैं, बाद में कोशिश भी करते हैं, उनको एहसास शायद होता हो, कोशिश भी करते हैं, बट तब तक देर हो जाते हैं। तब तक आपका दिल इस तरह से टूटा हुआ रहता है कि आप फिर से जुटने के लिए रेडी नहीं रहते। ये एनर्जी आपके पर्सन को शायद समझ में आ चुकी है आपकी। नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू क्या है आपके पर्सन का, मैं देखूंगी। क्या मैं डेक अलग लूं? मैं अलग ही डेक लेती हूँ।
सेवन ऑफ फैंस, वेरी गुड। वहाँ पे भी यही, वहाँ यहाँ पे भी यही, बराबर है। टू ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ सोर्स का कार्ड आया था ना वहाँ पे, तो समझ गई। सेफली कम्युनिकेशन, सेफली एक्शन, सेफ मोड में रह के एक्शन, सेफ जोन में रह के एक्शन करेंगे। बट ये आइसोलेशन वाली एनर्जी ना रहेगी ऐसी। देखिए मैंने बोला ना, अब तो डेक भी अलग लिया है। टू ऑफ पेंटिकल्स, छोड़ेंगे नहीं। मैंने तब भी बोला था ये थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे नहीं, भले वो कितनी भी झूठ बोले। आगे का फ्यूचर उनका है इतना पेनफुल, बट ये बोलते हैं ना एक लत लग जानी, ऐसे आपके पर्सन को लग गई है। और ये लत ना आदमी को कब इतना लाचार बना देती है, ये समझ भी नहीं सकते हम लोग। क्या सही क्या गलत ये सोचने की भी कभी समझ नहीं रहती है। यहाँ पे भी ऐसा ही है कि ये एक्शन मोड में आ रहे हैं। हाई प्रीस्ट मतलब हेरोफेंट का अगेन कार्ड आया है यहाँ पे। जगलिंग करेंगे ये, आपको बैलेंस तो करेंगे, आपको आपके साथ जगलिंग करेंगे, एक्शन में आएंगे आपके लिए। नहीं तो मुझे लगता है कि शायद आप ही किनारा किनारा कर ले, आप जुड़ के भी ना हम ना जुड़े, मिल के भी हम ना मिले। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जुड़ के भी हम ना जुड़े। एम्प्रेस का कार्ड है, शायद आप इनकी बच्चों की माँ है। एक्शन तो लेंगे, आपके साथ एक नई शुरुआत होगी। लीप ऑफ फेथ के साथ ये पर्सन जाएंगे। फाइव ऑफ वैंड्स, यस झगड़े तो यहाँ पे भी है, सेम एनर्जी है। सिक्स ऑफ सोर्स, किसी का दूर चले जाना, ये क्या चाहेंगे, लाचारी है ना। आपके लिए कोई स्टैंड ले सकते हैं न थर्ड पार्टी के लिए। आपके पास एक स्टेबिलिटी है इसीलिए लाचार है, उसके पास दिल के हाथों लाचार है शायद ये, बट वो नहीं, वो पैसों के हाथों लाचार है। देखिए यहाँ पे सेवन ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कर रहा है टेन ऑफ कप। अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे ये आगे चलकर, अपने फैमिली के लिए जो ज़रूरी एक्शंस है वो लेंगे। इस रिलेशनशिप में होती हुई मुझे दिख रही है आपकी पर्सन की ओर से। हर्मिट, आप भी शायद कट करके बैठे हैं, तो जैसे थर्ड पार्टी आपके पर्सन को मनाती है ये आपको करेंगे, मनाएंगे, आपको वैल्यू देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, आपको सब देने की कोशिश करेंगे ये पर्सन। तो आप पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स, फिर मुझे बताना। तो आप पेंटिकल्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं एम्प्रेस। जगल तो करेंगे भाई, एम्प्रेस के साथ भी जगल करेंगे। किस तरह से बैलेंस करूँ सिचुएशन को, किस तरह से बैलेंस करूँ एम्प्रेस को, हालात किस तरह से कंट्रोल करूँ, और करेंगे शायद। अब तो उस्ताद हो गई है इस चीज़ के। हाई प्रीस्ट का कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताना। हाई प्रीस्ट का कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल्स। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक थ्री ऑफ फैंड्स है गाइस। होपफुल नज़र है, होपफुल वेट है। हाई प्रीस्ट, यस, ट्रेडिशनल मैरिज में एक नई शुरुआत एक्शन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ होगी। किंग ऑफ फैंड्स का एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे बताना।
या तो आप किसी अथॉरिटी पोजीशन पे है, नहीं तो ये पर्सन है, बट ऐसा कुछ है यहाँ पे जो सोसाइटी से रिलेटेड है। किंग ऑफ फैंड्स को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ फैंड्स। आप मैरिड कपल तो हो आप। किंग अपने क्वीन को कंट्रोल में करने की या फिर अपने पैशन में रंगने की कोशिश करेगा किंग। बट एम्प्रेस है जो जाने की सोच रही है। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपके पास आएंगे, ये भी हो सकता है क्योंकि आगे के सारे कार्ड पॉजिटिव हैं। एस ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ कप। शुरुआत होगी अनकंडीशनल लव के साथ होगी। शायद इस पर्सन को समझ में आ चुका है आप उनके पास लाइफ पार्टनर हो, नहीं तो आप दोनों में शायद बहुत पुरानी फ्रेंडशिप है। ये भी हो सकता है आप दोनों बचपन से जुड़े एक दूसरे से, नहीं तो ये हो सकता है लंबा रिलेशनशिप है। बट ये पर्सन जुड़ेंगे आपसे, वो बॉन्डिंग, वो केयरिंग, वो फ्रेंडशिप, वो रिलेशनशिप सब कुछ करेंगे ये पर्सन। अब इस पर्सन को ना आपकी वैल्यू समझ में आ चुकी है। ये पर्सन आपको वो रिस्पेक्ट देगा। यहाँ पे देखिए सब कप एंड स्टार। ये पर्सन तो इस प्यार की शुरुआत करेंगे फिर से अपने फेथ के साथ, कंप्लीट फेथ के साथ और उम्मीद के साथ। इतना है तो ये टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आनी ही नहीं चाहिए। यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, सीधे कट के एनर्जी आनी चाहिए। ये सब कुछ कर रहे फिर वहां पे भी नहीं छोड़ रहे। फाइव ऑफ हैंड्स को मतलब वहाँ पे डेथ का कार्ड आया है गाइस। ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि ऐसा एनर्जी है उसको लेने की, बट ये होने वाला नहीं। डिवाइन ने तय कर चुका है कि क्या होने वाला है। एक धोखे से नहीं सुधरता तो इतने धोखे देंगे, इतने टावर डालेंगे तो इनको एक्शन लेनी पड़ेंगे। टावर खा खा के पूरे ऐसे अधमरा हो जाएंगे ना, तब अक्ल शायद ठिकाने आ जाएंगे। फाइव ऑफ हैंड्स को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे थ्री ऑफ हैंड्स। एक उम्मीद, यहाँ पे भी ओवरऑल एनर्जी वही है गाइस। कोई झगड़ा आप दोनों में हुआ है जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा आपका दिल टूटा है और ये पर्सन अब वेट कर रहे हैं किस तरह से वो चीज़ें आपके जहन से निकल जाए और ये हार्ट ब्रेक वाली जो एनर्जी यहाँ से आप निकल जाए, फिर से आप दोनों की रिलेशनशिप में वो खुशियाँ आ जाए। ये पर्सन वेट कर रहे हैं उनके लाइफ में इस सिचुएशन के लिए। जो दूर चला गया है, या तो ये आप दूर चले गए हैं, नहीं तो आप जाने की सोच रहे, बट ये पर्सन नहीं कर रहा है, ये पर्सन नहीं स्टार्ट करेगा। देखिए यहाँ पे नए एक्शन के एस ऑफ वैंड्स के 2 बार कार्ड आए और एस ऑफ पेंटिकल्स के। हो सकता है आप लोगों को 111 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, दिखता हो। मतलब ये यूनियन का साइन होता है। किसी ने पूछा है 111 का क्या होता है, तो ये गाइज यूनियन के साइन होते हैं। नंबर में बोलूँ तो बहुत ज़्यादा नंबर्स यहाँ पे आए हैं गाइज। 6 की एनर्जी डबल यहाँ पे आई है, 7 की, 3 की एनर्जी, 7 की, 10 की एनर्जी है, 3 की एनर्जी यहाँ पे 2 बार आई है गाइज। 2 बार नहीं, 3 बार 3 की एनर्जी आई। हो सकता है आप लोगों को 333 भी दिख रहा है। तो और बॉटम ऑफ द डे के यहाँ पे 5 ऑफ कप, यहाँ पे 5 की भी एनर्जी बहुत ज़्यादा ही हो सकता है आप लोगों को 555 दिखता हो। 3, 5, 1 नंबर, 10 नंबर, 7 नंबर आप लोगों से बहुत ज़्यादा रिलेटेड हो। मुझे नंबर रिफ्लेक्ट हो रहे, तो मैंने आपको बोला ये चीज़। और साइन यहाँ पे लगभग सारी है। पहले भी जो एनर्जी मैंने निकाली वहाँ पे भी सारे साइन थे गाइस। पर्टिकुलर एक ही साइन पे आपको नहीं लेना। मैं स्टार बताती नहीं हूँ क्योंकि हम लोग फिर स्टार में फोकस होते हैं, नंबर पे फोकस हो जाते हैं और जो रीडिंग का मैसेज है वो लेने से रह जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आगे के लिए अगर आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन में बोलूँ तो बहुत पॉजिटिव मुझे लग रही है। हालांकि आपकी एनर्जी थोड़ी हेवी है और आप मायूस है, बट ऐसा नहीं रहना है आपको। अपना हार्ट चक्र ओपन कीजिए और लव रिसीव करने के लिए रेडी रहिए। देखिए गाइज, अगर यूनिवर्स से आपका कांटेक्ट हो चुका है कि आपको अनकंडीशनल लव मिलना ही है, आपको वो प्यार मिलना है, तो यूनिवर्स वो आपको देख ही रहेगी।
तो आपको भी ये देखना है कि क्या करना है लाइफ में, किस तरह से डील करना है खुद के लाइफ के साथ। धोखे होते हैं, झगड़े होते हैं, सब कुछ होता है, दिल भी टूटता है। कहना आसान है, सहना आसान नहीं है, पता है गाइस, बट फिर भी चीज़ों को इसी तरह से हमें सॉर्ट करना है, फिर भी चीज़ों को इसी तरह से हमें डील करना है, क्योंकि हम लोगों के हाथ में यही है। गलत हुआ है इसीलिए इसके लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा रो नहीं सकते और आगे की पूरी ज़िंदगी रो के नहीं निकाल सकते। अगर इस पर्सन के साथ आपकी नहीं बनती है और आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, आपको पता है आगे चलकर ही आपके लिए हार्म दे सकता है, तो आप कोई डिसीजन डेफिनेट ले सकते हैं। नहीं तो अगर इस रिलेशनशिप में रहना आपकी मजबूरी, तो कोई समझौता आप कर सकते हैं इस पर्सन के साथ, या फिर इमोशनल डील खुद के साथ कर सकते हैं, जिसके कारण आपको इमोशनली हर्ट भी हो इस रिलेशनशिप में रहने से, और आप एक अच्छा बैलेंस लाइफ भी जी सकें। मेडिटेशन आपको डेफिनेटली करनी चाहिए गाइस, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और उस पर आपको हर चक्र पे हीलिंग करनी है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा चालाक है गाइस, आपको रिलेशनशिप हीलिंग करनी चाहिए। अब मैं देखूंगी कि एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। अबेंडेंस है, अनलाइकली, नेगेटिव नहीं रहना आपको। मैं समझ सकती हूँ, मुझे बोलना जितना आसान है आपके लिए डिफ़िकल्ट है, बट आपको बोला जा रहा है आपको नहीं रहना है। रिलेशनशिप में अबेंडेंस आएगी, नहीं तो आपके लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आ रही है, अबेंडेंस आ रहा है। अगर ये पर्सन आपके लिए हमेशा धोखा ही देगा और आपको ये पता है, तो आप कोई डिसीजन ले सकते हैं। कई तरीके रहते हैं गाइस, कई तरीके। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के लिए हमें दुखी ही रहना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। यस बोल रहे अगेन एंजल्स, आप रह सकते हैं इन द नियर फ्यूचर, आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फॉरगिवनेस आपको करनी है, ये भी एंजल्स बोल रहे। फॉरगिव, मैंने बोला है गाइज, ये मेडिटेशन जब करते हो ना पुरानो, तो आपको डेफिनेटली ये बोलना है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। ये आपको करना है गाइस, फॉरगिवनेस की एनर्जी में आपको आना है। आपको ही तकलीफ नहीं होगी, दूसरों को फॉरगिव करके ना आपको रिलीफ मिलेगी। इसलिए मैं बोलती हूँ आपको फॉरगिवनेस की एनर्जी में आना है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपके लिए कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है, वेट करें इस अपॉर्चुनिटी के लिए, ये बोल रहे हैं एंजल्स। ओके गाइज, होप आपको अच्छी रीडिंग लगे ये, और इसी तरह से बने रिलेशनशिप के लिए। सॉरी चैनल के लिए, क्योंकि सुबह के 4 बज चुके, शायद मैं लगातार काम किए जा रही हूँ, तो शायद अब मुझे भी सोने की ज़रूरत है। तो गाइज अब तो मैं आपको गुड मॉर्निंग बोलूँगी, गुड नाइट नहीं बोलूँगी, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल, बाय बाय।